बड़े मंदिरों में भगवान नहीं होते हैं। मतलब भगवान क्या कहते हैं कि अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है और मुझे दिल से याद करना चाहता है तो 5 मिनट दिल से याद करें, मैं उसके शरीर में और रोम रोम में हूँ। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। अगर बड़े बड़े मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में अगर भगवान होते तो फिर हम घरों में क्या करते? हम भी मंदिरों में रहते। सही कह रहे हैं आप। भगवान कहते हैं कि मेरा अगर कोई सच्चा भक्त है तो मुझे दिल से याद करो, मैं उसके रोम रोम में हूँ। आप भक्ति में ज़्यादा मानते हैं, तंत्र में ज़्यादा मानते हैं? मैं तंत्र और भक्ति दोनों को ही मानता हूँ, लेकिन तंत्र को ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि मैंने तंत्र क्रिया सीखी है, कर रखी है। और ये सब मेरे गुरु की बदौलत है। ये मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं है, सब गुरु जो का। लोग भक्ति करते हैं, जो बड़े भक्त हैं, उन पे तंत्र करना कितना मुश्किल है, आसान है? देखो, तंत्र करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तंत्र हो सकता है, लेकिन तंत्र देखा जाता है कि किस पे करना है। गलत अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं तो वो चीज़ करता ही नहीं हूँ। अगर किसी पे भी कोई गलत करवाना चाहता है तो वो तो मैं तो केस तो आते होंगे ऐसे? केस काफ़ी आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन देखा जाता है कि किस पे क्या करना है, देख कर किया जाता है। ऐसे तो कोई भी कह देगा, फिल्म स्टार हीरोइन है, किसी पे कह देगा कि इसको वश में करना है। ऐसे नहीं होता। वशीकरण भी क्या है कि कोई कांटेक्ट में हो या वो बंदा उसको चाहता हो तभी होता है। ऐसे कोई गलत फायदा भी निकाल ले तो उसका क्या मतलब होगा फिर? जैसे किसी तांत्रिक ने कुछ क्रियाएं कराई और आपने वो काटा, तो आपके ऊपर भी बैकफायर होती हैं चीजें? बिल्कुल होती है। इतना पावरफुल काम होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और मेरे पे तो हुआ भी है एक बार। बताइए बताइए। आज ये देख लो, केस ही बता देता हूँ एक और आपको। हाँ। वो केस है अपना यहाँ वृंदावन का। वृंदावन में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ का केस है। और आज भी बहुत मानते हैं बेचारे, अच्छे हैं घर से भी, लेकिन उनका कोई बच्चा था। अब जो बच्चा होता है वो क्या है कि जैसे रात को दोस्तों के साथ में मूवी वगैरह देखने जाता है, और उस टाइम पे क्या होता है कि वो रात को वापस आते समय वो कोई सेंट वेंट कुछ लगा के गया था। तो आते समय पे दोस्त थे वो तो अपने घर पे रुके, और उसके क्या है कि पास में जैसे आता ना घर की तरफ तो एक नहर पड़ती है, नहर होती है वहाँ। नहर पे क्या होते थे, उतारे लगते थे। उतारे समझते हो आप? हाँ हाँ, उतारा। हाँ, वो जो चौराहे, चाक चौराहे पे चार उतारा चौराहे पे जो उतारा लगता है, वो हाँ। उतारे लगते थे। तो उन उतारों के अंदर उतारा हुआ था कोई प्रेत। अब वो प्रेत कौन था? वो भी एक बच्चा ही था, मतलब वो था एक प्रेमी। समझ गया। तो वो उसने मतलब आत्महत्या, सुसाइड करी थी। और वो क्या है कि नहर में ही गिरकर अपनी जान दे दी थी। कोई लव मैटर का चक्कर था। अब वो बच्चा आया था, वो उसमें उतारा हुआ था। तो उसने क्या है कि वो बच्चा थोड़ा सा शरारती मान लो, तो उसने वो पैर से उसको मिट्टी के बर्तन को हिला दिया हिला दिया और निकल पड़ा, घर आ गया।